अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत दाहिया कल्बी नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप छुप कर हज़रत दाहिया कल्बी को देखती थीं। लेकिन आप मुसलमान नहीं थे। एक दिन सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दाहिया कल्बी पर पड़ी तो हज़रत दाहिया कल्बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत हसीन लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को दुआ मांगी कि ए अल्लाह, इस खूबसूरत नौजवान के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, मैं इसे मुसलमान कर दूं और जहन्नुम से बचा लूं। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दाहिया कल्बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाह कैसे अपने महबूब की बात मोड़ सकता था भला। दाहिया कल्बी कहने लगे, प्यारे महबूब बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं, यानी तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दाहिया कल्बी को बताया। हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया बताओ क्या गुनाह है। तो हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने फरमाया कि अल्लाह पाक आपको सलाम कहता है और कहता है कि इसे कहें अब तक जो हो गया सो हो गया, इसके बाद ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दाहिया कल्बी अभी भी रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया अब क्यों रोते हो। हज़रत दाहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दाहिया कैसा गुनाह है बताओ। हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी तिजारत के घर से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा, अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे दफन कर देना। दाहिया कल्बी रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं, मैं बहुत अरसे बाद वापस आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। हज़रत दाहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो मालिक की तो मैं मालिक हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर ही थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मुझे मेरी टांगों से पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने अपनी बेटी को धक्का दिया और जाके अपनी बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दाहिया ये तुम्हारी बेटी है, दाहिया खुदा का नाम है, इसे कत्ल मत करना। हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने कहा, मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा, अपनी से प्यार करता है। हज़रत दाहिया कल्बी की आंखों से अश्क ज़ोरदार कितार से निकलने लगे और आपने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत ही हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी, मेरा तो दिल कर रहा था इसे सीने से लगा लूं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए, दाहिया ना मारना इसे, दाहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। दाहिया कल्बी कहते हैं, मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दाहिया कल्बी रोते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा था और वो पूछती जा रही थी, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती थी, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे लेती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता था।
फिर एक ऐसे मुकाम पर जाकर उसे बैठा दिया और ख़ुद उसकी कब्र खोदने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और हज़रत दाहिया कल्बी भी रोते जा रहे थे और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी ने जब देखा कि बाप धूप में काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई और अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था उससे मेरे चेहरे से रेत साफ करने लगी और कहने लगी, बाबा धूप में क्यों बैठे हैं, बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही थी, लेकिन मुझे जरा तरस ना आया। आखिर जब मैंने उसकी कब्र खोद ली तो मेरी बेटी मेरे पास आई। मैंने धिक्का दिया और रेत डालने लग गया। आका वो छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़ने लगी और कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रेत डालता गया, आका मुझे तरस नहीं आया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी पर जब मैंने मिट्टी मुकम्मल डाल दी और उसका सर बाहर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और आसमान की तरफ देख कर कहा, अल्लाह मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा, अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं मेरे अल्लाह। हज़रत दाहिया कल्बी इतना रोए ये वाक़या बताते हुए, और जब आपने बता दिया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक गीली हो गई। आपने फरमाया, दाहिया ज़रा फिर से सुनाना इस बेटी की कहानी जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि मस्जिद नबवी की दीवारों से पानी आ गया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रोने लग गए और कहने लगे, दाहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने 3 दफ़ा बात सुनी तो हज़रत दाहिया कल्बी की हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि महबूब दाहिया को कह दे, वो इस वक्त था जब आपको नहीं मानता था, अब आपको मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, इन्हें बड़ा किया, इनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली आपस में है। नाजरीन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी इतनी अहमियत है तो जो इनसे ज़्यादा बेटियों की परवरिश करेगा उसकी क्या अहमियत होगी। अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। आखिर में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।